मैं निशा तिवारी, सरस्वती विद्या मंदिर सिनीडी, कक्षा नवम, पाठ कबीर की साखियाँ। पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने कबीर की साखियाँ के बारे में पढ़ा। आज हम लोग सबद, कबीर की रचना सबद को पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग इस बात पर थोड़ा ध्यान दे लेंगे कि मैंने पूर्व के वीडियो में आपको यह बताया कि कबीर दास जी ने बाह्य आडंबरों पर व्यंग किया। उन्होंने जिन्होंने दिखावा किया उन पर अच्छा खासा व्यंग किया। जाति पाति के भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया। उन्होंने यह बताया है कि ईश्वर सब जगह है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें व्यर्थ परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। सच्चे मन से अगर ईश्वर की तलाश की जाए तो इस ईश्वर हमें अपने श्वासों में ही प्राप्त होंगे, अर्थात सब जगह हमारे अंतरात्मा में ईश्वर का वास है। तो उन्होंने कहा कि मुझको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, ना तो मंदिर ना तो मस्जिद, मैं सिर्फ और सिर्फ सबके अंदर वास करता हूँ, सर्व जगह। यानी ईश्वर की सर्वव्यापकता से तात्पर्य है ईश्वर की सब जगह मौजूदगी। ईश्वर सब जगह है, कहाँ नहीं है? सिर्फ मंदिर और मस्जिद में ही नहीं, हर जगह। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये जो कहावत है ये गलत नहीं है। कुछ ऐसा ही कबीर दास जी के काव्यों में भी देखने को हमें प्राप्त होता है। तो कबीर दास जी ने अपने इन्हीं बाह्य आडंबरों पर के आक्षेप के अनुसार हमें बताया है कि मुझको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो हर जगह व्याप्त हूँ। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। देवल अर्थात देवताओं का घर, ना काबे कैलाश में। काबा कहा गया है यहाँ पर मक्का मदीना को। ना तो कौने क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में। खोजी होई तो तुरतय मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। अगर मुझे तलाश करना चाहते हो, मुझे खोजना चाहते हो, तो मैं तो सब जगह मिलता हूँ। इन पंक्तियों में कवि ने मनुष्य को यह संदेश दिया है कि ईश्वर को मंदिर या मस्जिद में ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह प्रत्येक मनुष्य के श्वासों अर्थात कण कण में बसा हुआ है। उसे कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। कवि की इन पंक्तियों में ईश्वर मनुष्य से कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे बाहर कहाँ ढूंढते फिर रहे हो? मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। मैं ना ही किसी मंदिर में और ना ही किसी कैलाश में और ना ही काबा में हूँ और ना ही काशी में हूँ। काबा, काशी, मंदिर, मस्जिद कहीं नहीं हूँ। यहाँ पर कवि ने हिंदू तथा मुसलमान को संदेश देते हुए मंदिर एवं मस्जिद का उदाहरण दिया है। आगे ईश्वर कहते हैं कि तुम मुझे ना ही किसी क्रिया कर्म अर्थात पूजा पाठ, नमाज इत्यादि से प्राप्त कर सकते हो और ना ही तुम मुझे वैराग्य यानी किसी योग साधना से प्राप्त कर सकते हो। अगर इन सभी बाहरी जगहों को छोड़कर खुद के भीतर झांको तो मैं तुम्हें पल भर खोजने में ही मिल सकता हूँ। और अंतिम पंक्तियों में कवि सभी भक्तों को यही संदेश देते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर है, हमारे अंदर ईश्वर का वास है, वह हमारे अंदर बसे हुए हैं, वह हमारे कण कण में है। हमें इसलिए उसे खोजने के लिए बाहरी आडंबरों को छोड़कर खुद के अंतर मन को टटोलने की आवश्यकता है। बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं कि ईश्वर को प्राप्त करना है तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अपने अंतर मन को टटोलो, ईश्वर तो तुम्हारे पास है। व्यर्थ हम लोग समय बर्बाद करते हैं, घंटियां डुलाते हैं, मंदिर जाते हैं, क्योंकि वो तो निराकारी थे इसलिए उनका तो ये कहना था। लेकिन उनका ये भी कहना सही था कि ईश्वर हर जगह विद्यमान है, सर्वव्यापकता। इसके लिए कोई क्रिया कर्म
क्रियाकर्म मतलब पूजा पाठ, दान दक्षिणा हम लोग कहते हैं ना, करते हैं, वो सब किसी तरह के दिखावापन करने की आवश्यकता नहीं है। ना तो दर दर भटकने की, दर दर भटकना मतलब तीर्थ यात्रा की, सैर करना। लोग मर जाते थे पहले ज़माने में, ऐसा होता था कि लोग जाते थे मंदिरों पर, धाम की यात्रा पे निकल पड़ते थे, पैदल की सवारी थी, इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो लोगों की मौत हो जाया करती थी। तो ईश्वर को प्राप्त करने तो गए और मुक्ति मिल गई, प्राप्त भी नहीं हुए ईश्वर और स्वर्गधाम पहुंच गए। तो ऐसा नहीं है, ईश्वर को प्राप्त करना है तो सच्ची मन से जहाँ बैठे हो वहीं ईश्वर की आराधना करो, ईश्वर को प्राप्त करो, ईश्वर तुम्हें अवश्य मिलेंगे। और इसके लिए आवश्यकता है अपने अंदर मन को टटोलने की। अगले शब्द में हम लोग पढ़ते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित्त के दैथुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परिघर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। भांडा मतलब बर्तन। जोत जुगति कर संतो बांधी, कड़ी मेहनत करके, निरचू चुए न पानी। मैंने कहा था ना कि इनके पदों में, इनके दोहों में सब भाषा का मिश्रण, भोजपुरी, अवधी, हिंदी। अब यहाँ पाणी जो कहा गया है ये हमारी राजस्थानी शब्द में ऐसा होता था, उसका लिया गया है। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। बहुत अच्छा। कबीर दास जी ने प्रस्तुत पद में हमें यह शिक्षा दी है कि सांसारिक मोह माया, स्वार्थ, धन लिप्सा, तृष्णा, कुबुद्धि इत्यादि मनुष्य में तभी तक मौजूद रहती है जब तक उसे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिल जाता। यानी अंदर कहते हैं ना कि भगवान बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, मोक्ष मिल गया था। जब तक उनके अंदर में सब कुछ था तब तक उनको मुक्ति नहीं मिलती है, और वह ज्ञान की खोज में निकल पड़े थे दर दर भटकते हुए, और अंत में जाकर के बोध गया के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे ही मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके अंदर स्थित सारी सांसारिक वासनाओं का अंत हो जाता है। अगर वो सच्चा संत बन जाएगा तो ये हमारे जो हमारी भावनाएं हैं, ज्ञानेंद्रियों पर हम लोग वश में कर लेते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, माया, ये सब बंधनों से मुक्त हो जाता है आदमी। यह कवि कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम रूपी बांस की टट्टरों का माया रूपी रस्सियां बांधकर नहीं रख पाती, और बांस की टट्टरें इस ज्ञान की आंधी में उड़ जाती हैं। स्वार्थ और धन लाभ रूपी खंभे जो छत को सहारा देते हैं, दोनों गिर चुकी हैं, और इसी कारण वश मोह रूपी छत की बल्लियां भी गिर गई हैं। छत को सहारा देने वाले खंभे और बल्लियों के गिर जाने से तृष्णा रूपी छत भी धरती पर आकर गिर गया है, और इस प्रकार जब सब गिरने लगे तो घर अर्थात मनुष्य के अंदर को बुद्धि रूपी बर्तन स्वयं ही टूटने लगे। इसके उपरांत संतों ने अपने योग साधना की युक्तियों से एक बहुत ही मजबूत छत का निर्माण किया है, जिसमें पानी की एक बूंद भी नहीं टपकती है, अर्थात जिसमें मनुष्य को भटकने के लिए कोई राह नहीं है, केवल एक ही राह है, और वह है अध्यात्म का। इस प्रकार जब हम हरि ईश्वर के रहस्य को जानेंगे तो हमारे अंदर स्थित सारे छल कपट का अंत हो जाएगा, और हम इस ज्ञान की आंधी में होने वाले भक्ति रूपी वर्षा में खुद को भीगा हुआ पाएंगे। कबीर के अनुसार जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय होता है तो हमारे अंदर स्थित सारे अंधकार का अंत हो जाता है। अब हम लोग इसको कुछ इस प्रकार समझेंगे कि जैसे आंधी चलती है, आप लोगों ने देखा होगा अभी आंधी का ही मौसम है, तो आंधी जब चलती है तो उसमें जो कमजोर चीजें, मकान, झोपड़ी, किसकी छप्पर उड़ जाती है? जो कमजोर होते हैं। मकान की छत तो नहीं उड़ते,
लेकिन हाँ, कमज़ोर जो फूस के छप्पर होते हैं वो उड़ जाते हैं। यानी कितना भी प्रयत्न करने के बाद उसको रस्सी से बांधा गया, लेकिन जब ज्ञान रूपी आंधी चल पड़ गई तो वो सारी गंदगी को अपने साथ उड़ा कर ले जाती है। और क्या होता है, जब आंधी छप्पर गिर गया, उसके खंभे हिलने लगे, तो क्या होता है कि छत नीचे गिर जाता है। छत गिर जाता है तो उसके अंदर के रखे बर्तन फड़कने लगते हैं। तो उन्होंने बताया है कवि ने कि ज्ञान रूपी आंधी के चल पड़ने से क्या होता है, सांसारिक बंधनों, मोह माया के जो बंधन है वो नष्ट हो जाते हैं और मन की सारी वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। तो संतो भाई, ये ज्ञान रूपी आंधी चल पड़ी है और मन की सारी वासनाएं, तामसिकताएं दूर हो चली हैं। धन्यवाद। अब आज पाठ यही समाप्त होता है, कबीरदास किसका शब्द, और हम लोग अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।